गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएम मनोहर लाल सदैव तत्पर रहते हैं। सीएम मनोहर लाल की पहल पर सरकार ने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सिर पर छत देने का इंतजाम किया। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर वो सभी गरीब परिवार के घर के लिए आवेदन कर सकेंगे जिनके पास घर नहीं है और वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है। गरीब व जरूरतमंदों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीएम मनोहर लाल सदैव तत्पर। सीएम की पहल पर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को छत देने का इंतजाम किया। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बनाई। इस योजना में 1 लाख मकान या प्लॉट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभाव को देखते हुए हमने प्रेरणा ली है और ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि हर परिवार के पास अपना घर हो। इसी संकल्प के तहत मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में पंचकूला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट बनाए जाएंगे, जबकि अन्य शहरों में प्लॉट व फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कॉलोनियां बनाई जाएगी, जिनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आवास निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। गरीबों की आवास की योजना प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं, जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियां भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन हैं, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि नगर निगम ने आईआईटी दिल्ली रुड़की से सर्वे कराया है और व्यवस्थित ढंग से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद को मास्टर प्लान के तहत विकसित करने की बात कही। फरीदाबाद एमडीए के साथ आधारभूत ढांचागत विकास करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश जारी। आईआईटी टीम के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रक्चर व लेवलिंग की जांच की जाएगी। सीवरेज सिस्टम, सड़क तंत्र, पेयजल व्यवस्था के अनुरूप मास्टर प्लान क्रियान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने कहा है कि पूरे फरीदाबाद शहरी क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम से संबंधित परिवादों की सुनवाई उपरांत आम जन को जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम ने आईआईटी दिल्ली एवं रुड़की के माध्यम से सर्वे कराते हुए फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ आधारभूत ढांचागत विकास करने के लिए जनहित में दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 14 परिवाद रखे गए, जिनमें से 12 परिवाद का निपटान मौके पर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी टीम के सहयोग से नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रक्चर व लेवलिंग की जांच की जाएगी और जहां सुधार किया जाना है या विकास योजनाओं के तहत नया स्वरूप दिया जाना है, उस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण, जल निकासी सहित अन्य व्यवस्था पूर्ण प्रबंध मास्टर प्लान के तहत होंगे। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम, सड़क तंत्र सहित पेयजल व्यवस्था के अनुरूप डिजाइन फाइनल करते हुए मास्टर प्लान को क्रियान्वित किया जाएगा। आज ग्रीवेंसेस कमेटी फरीदाबाद की जिससे मासिक बैठक होती है, उसके अंदर 14 ग्रीवेंसेस ऐसी रखी गई थी। 2 ग्रीवेंसेस जिसमें पिछली बार की रिपीट हुई थी, 12 नई थी और 14 में फिर से 2 अब अगले महीने में दोबारा से रखी गई हैं। 12 का आज निपटारा किया गया है।
और उसमें मुख्य रूप से जैसे NHAI और नगर निगम, इनके कई बार सीवरेज के लाइन के या और जो ड्रेन्स का जो बाकी विषय रहता है, इनका तालमेल आपस में कम था। तो आज हमने कहा कि संयुक्त टीम बनाए ताकि कभी भी कोई योजना हमारा नगर निगम बनाता तो NHAI में अड़ जाता है, NHAI की योजना होती है तो हमारे लोग पास नहीं करते हैं। तो मिल करके और समन्वय बिठा करके और उसको हमको करें ताकि जो पानी को निकालने के लिए जो स्थान स्थान पर अवरोध आते हैं उसको ठीक किया जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों राधा स्वामी सत्संग ब्यास का भ्रमण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास सही मायनों में एकात्म मानववाद के सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के समाज के प्रति सेवा भाव से किए जा रहे कार्य अति सराहनीय हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास एकात्म मानववाद के सिद्धांत को चरितार्थ कर रहा है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के समाज के प्रति सेवा भाव से किए जा रहे कार्य अति सराहनीय है। ये संस्था पीएम के स्वच्छ भारत अभियान के विजन से भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर रही है। प्राचीन समय से ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुल्य योगदान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राधा स्वामी सत्संग व्यास पहुंचकर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने डेरे का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री डेरे में की सफाई व्यवस्था देखकर बहुत प्रभावित हुए। सीएम ने कहा कि ये संस्था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के विजन से भी एक कदम आगे बढ़कर कार्य कर रही है, जो मानवता के प्रति सच्ची सेवा है। मुख्यमंत्री ने पुस्तकालय का भी दौरा किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस पुस्तकालय में ऐसे साहित्य की किताबों का भी समावेश होना चाहिए जो समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करें और एकात्म मानववाद का दर्शन कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतवर्ष ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरा है और प्राचीन समय से ही समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में संत महापुरुषों का अतुल्य योगदान रहा है। राधा स्वामी सत्संग स्थल द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे असाधारण कार्य बेहद सराहनीय हैं। हरियाणा के सिरसा जिले के सिकंदरपुर गांव में भी राधा स्वामी सत्संग व्यास का विस्तृत स्थल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महापुरुषों की शिक्षाओं को आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि हमने 2014 में सत्ता संभालते ही प्रदेश में सामाजिक समरसता का संदेश देने की शुरुआत की थी और संत महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने की पहल की, जो पूरे देश में अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्त हरियाणा बनाने के अभियान में भी सरकार ने संत महापुरुषों का सहयोग लेने की पहल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की गाड़ी कमाई का एक पैसा भी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। वित्त मंत्रालय भी संभालने वाले सीएम खुद मोल भाव कर जनता के पैसे बचाते हैं। बीते दिनों सीएम ने उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष ठेकेदारों के साथ विभागों के प्रभारी मंत्री व प्रशासनिक सचिवों की उपस्थिति में मोल भाव किया और 14 परियोजनाओं की खरीद व कार्य आवंटन में लगभग 12 करोड़ रुपए की बचत करवाई है। L1 व L2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं सीएम मनोहर लाल। निविदा में दिए गए L1 रेट पर मोल भाव कर कम करवाते हैं, जनता का पैसा बचाते हैं सीएम। वित्त मंत्रालय भी संभालने वाले सीएम मनोहर लाल ठेकेदारों से खुद करते हैं मोल भाव। पिछले 4 वर्षों से जब से मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग का प्रभार संभाला है, तब से वे L1, L2 ठेकेदारों को उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी के समक्ष बुलाते हैं और निविदा में दिए गए L1 रेट का मोल भाव कर कम करवाते हैं। हाल ही में सीएम ने जिन परियोजनाओं की निविदाओं को कमेटी ने अंतिम रूप दिया है, उनमें भिवानी में चरखी दादरी रोड पर लगाए गए मल जल शोधन संयंत्र के उपचारित पानी को हालूवास, प्रहलादगढ़, निमड़ीवाली, ढाणा, नरसान, अजीतपुरा, गौरीपुर,
ढाणा लाडनपुर गांव में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उपयोग की 69 करोड़ 91 लाख रुपए की परियोजना, पुलिस लाइन करनाल में 3 मंजिली मकानों के निर्माण के 29 करोड़ 91 लाख रुपए की, फरीदाबाद व गुरुग्राम में बिजली संप्रेषण लाइन बिछाने की 31 करोड़ 4 लाख रुपए की, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 33 केवी के 7 सब स्टेशन के निर्माण की 55 करोड़ 8 लाख रुपए की परियोजना तथा 110 करोड़ 52 लाख रुपए की सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने की परियोजनाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा रतिया में नहरी पानी आधारित जल घर के निर्माण की 48 करोड़ 2 लाख रुपए की, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार चरण 2 के टैक्सी ट्रैक के साथ पानी निकासी व अन्य सिविल कार्यों के लोक निर्माण विभाग की 53 करोड़ 25 लाख रुपए की तथा अम्बाला छावनी में वॉर मेमोरियल में लोक निर्माण विभाग की 147 करोड़ 33 लाख रुपए की परियोजनाएं भी शामिल हैं। सीएम की बैठक में विभागीय अधिकार प्राप्ति खरीद कमेटी की जिन परियोजनाओं के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया उनमें सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की 15 लाख वर्ग फुट की वॉल पेंटिंग व वॉल राइटिंग की परियोजना, महिला व बाल विकास की आंगनबाड़ियों में स्मार्टफोन देने की तथा पुलिस, स्वास्थ्य, अध्यापक, परिवहन व अन्य विभागों की 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को नैतिक शिक्षा की दीपा की कर्मयोगी परियोजना शामिल है। पारदर्शी ऐसा सिस्टम जिसमें भूमि मालिक, एग्रीगेटर और विभाग ऐसा मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मैं समझता हूँ कि एक इतना पारदर्शी सिस्टम जमीन को खरीदने का मुझे नहीं लगता है कहीं और बना होगा। हम इस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक पारदर्शी जिसमें विवाद ना हो, क्योंकि जमीनों के विवाद सरकार के बीच में, सरकार डिपार्टमेंट के बीच में, आपस में किसानों के, अभी आप कासन देख लीजिए, कासन का विवाद 2011 से शुरू हुआ, आज 2023 में खत्म हो रहा, 12 साल लग गए और ये तो 12 साल में खत्म हो गया। बहुत से ऐसे विवाद हैं जो 50-50 साल से भी पेंडिंग पड़े, वो खत्म नहीं हुए। हम बहुत चीज़ें, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, फिर हमारा ये जो ला डोरा खत्म करना, ये जो लार्ज स्केल मैपिंग, कई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा हो कि हर इंच ऑफ लैंड जो है वो हमारी रिकॉर्ड पर हो कि ये किसकी है, कौन मालिक है, कौन इसका काश्तकार है। दोनों में एक डिफरेंस ये भी करके हम आगे चल रहे हैं ताकि हर किसी को अपने अपने क्षेत्र के बारे में सब जानकारी हो कौन किसकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते दिनों फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस डायग्नोस्टिक एवं डे केयर अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। 35 करोड़ की लागत से बना आरोग्य केंद्र भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित है। आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा, गरीब और जरूरतमंद की मदद करना पुण्य का कार्य। सीएम ने ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, आधुनिक प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना पुण्य का कार्य है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत विकास ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में समस्त चिकित्सक गरीबों के प्रति सेवा भाव रखते हुए बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। सीएम ने कहा कि ट्रस्ट की 51 सदस्यीय टीम आरोग्य केंद्र का सुचारू संचालन कर रही है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ बने। सीएम ने आमजन को नियमित योगाभ्यास करने और दौड़ लगाने व साइकिलिंग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इन सब का शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान है। सीएम ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करने का भी आह्वान किया, ताकि वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध रहे। मुख्यमंत्री ने आरोग्य केंद्र की सराहना करते हुए कहा कि इस रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ द्वारा जरूरी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और मुख्यमंत्री ने
परिसर में स्थापित ऑपरेशन थिएटर, जनरल वार्ड, आधुनिक प्रयोगशाला सहित अन्य सुविधाओं का जायजा भी लिया और मरीजों व ट्रस्ट के सदस्यों से बातचीत भी की। उन्होंने आरोग्य केंद्र के निर्माण पर खुशी जताते हुए कहा कि भारतीय विकास परिषद द्वारा लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए तैयार किया गया है। नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में यह अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। आप सब 11 ट्रस्टी जो हैं, जो इसको चला रहे हैं और खास करके जो गरीब समाज का जो पेशेंट होता है उसकी सेवा कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ बात के लिए। और साथ ही हमने भी हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वस्थ बने, स्वस्थ रहे, इन दोनों में अंतर है। स्वस्थ बनने का तो मतलब ये है कि बीमार हो जाए फिर स्वस्थ बनाओ उसको इलाज करके, जो समझ नहीं आप सब कर रहे हैं। पहले बीमार होता है फिर वो स्वस्थ बनता है। एक है स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने में व्यक्ति को हम ऐसे स्वभाव में डालते हैं, योगा करे, दौड़ करे, खाना पीना उसका ध्यान रहे और वो सारी अपनी आदतों को टेक रखे, खान पान का उसका सिस्टम ठीक रहे, तो लगातार वो स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ रहता तो बीमार नहीं होता, बीमार नहीं होता तो ऐसे संस्थान पर में आने की उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता को सुविधा और लाभ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि जनता को दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े और घर बैठे ही आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएं। इसे देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने परिवार आईडी से प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र की शुरुआत की। अब नागरिक सरल पोर्टल पर ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। परिवार आईडी के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना होगा। अब तक परिवार आईडी से 397 योजनाओं सेवाओं को जोड़ा गया। इनका लाभ घर बैठे ही मिल रहा है। अब हरियाणा में सीएम की पहल पर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र मिलने लगेंगे। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर PPP में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे। एक बार जब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी PPP में सत्यापित हो जाएगी तो वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आईडी प्रदान करके अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से PPP में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं। इनमें 7.4 लाख से अधिक अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और 4.76 लाख से अधिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र शामिल हैं। वर्तमान में 34 लाख से अधिक परिवारों के जाति विवरण को PPP में सत्यापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। अब तक लगभग 1.7 लाख वृद्धों, 13,000 दिव्यांगों को घर बैठे पेंशन दी जा चुकी है। हमने वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की है। उन्होंने कहा कि PPP की सहायता से एक क्लिक से हम प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए और कुल 35 लाख BPL राशन कार्ड बनाने में सफल हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 56,46,000 चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर आयुष्मान चिरायु कार्डों की संख्या 46 लाख हो गई है। साथ ही निरोगी हरियाणा योजना में प्रदेश के 27 लाख से अधिक गरीबों के 1,50,00,000 मुफ्त टेस्ट भी PPP के डेटा की मदद से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक परिवार पहचान पत्र से 397 योजनाओं और सेवाओं को जोड़ा जा चुका है और इसका लाभ पात्र लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र की बहुत चर्चा पहले होती रही है। परिवार पहचान पत्र वास्तव में एक ऐसा एक विषय बन चुका है जो गरीब परिवार के लिए घर बैठे उसकी सुविधाएं ये देता है। 397 योजनाएं और सेवाएं इसके साथ जोड़ी जा चुकी हैं कि जो भी सत्यापित जितने भी उन परिवारों की जानकारी है उसके हिसाब से उनको सब चीजें देते हैं। जैसे अभी तक जो हमारा बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट था
वो पीपीपी में सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर उसको प्रोएक्टिव तरीके से ये पहले जारी किए जा चुके हैं। लेकिन एक केंद्र सरकार की आवश्यकता में ओबीसी का अलग से एक प्रमाण पत्र होता है। ये हमारा बीसी का प्रमाण पत्र है, वो मिलता है जिसकी आय 6 लाख रुपया वार्षिक से कम है, जो एक लगी हुई है क्रीमी लेयर। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो क्रीमी लेयर 8 लाख रुपया है। तो अगर केंद्र सरकार की ओर से उनको चाहिए तो ओबीसी प्रमाण पत्र 8 लाख से नीचे है तो उनको वो जारी किया जाएगा। वो पोर्टल जो है आज जिसको हमने लॉन्च किया है। सरकार की अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी कि दयालु योजना गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% या अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा सरकार ने शुरू की दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने शुरू की गई योजना। सीएम ने 563 लाभार्थियों को 12.38 करोड़ रुपए की राशि की ट्रांसफर। परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70% या अधिक दिव्यांग होने पर मिलेगी आर्थिक सहायता। बीते दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में ऐसे परिवारों को सांत्वना राशि प्रदान करते हुए 563 लाभार्थियों को 12.38 करोड़ रुपए की राशि सीधा उनके बैंक खातों में पहुंचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य की मृत्यु या 70% या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले 223 लाभार्थियों के खातों में 6 करोड़ रुपए की राशि डाली गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार लाभ दिया गया है। इस योजना में 6 से 12 वर्ष तक की आयु के लिए 1 लाख रुपए, 12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए, 18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए, 25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख रुपए, 45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस लाभ में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY या विभिन्न विभागों द्वारा संबंधित वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी शामिल है। तो उस दयालु योजना में हमने उसकी पहले सारी योजना तो बता ही दी है कि उसमें जिन परिवारों के गरीब परिवारों के किसी भी परिवार के सदस्य की जिसकी आयु 6 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक है, मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि उनको दी जाएगी।